हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे हम उन्हें सही कर पाएँ, इस हिसाब से हम लोग पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ। ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है और ये बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती है। तो हम लोग आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का समय जो था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईसा पूर्व ईसा में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम 1826 ईसा में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो इसको कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा, जिसको कांस कहते हैं, बनाने की विधि आती थी। यानी कि हड़प्पा लोगों को कांस बनाने की विधि आती थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईसा में की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब की? 1921 ईस्वी में की थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कैसे थे? द्रविड़ यानी दक्षिण की तरफ वाले जो द्रविड़ या भूमध्य सागरी थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। यानी कि कैसी सभ्यता थी? ये नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल को माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था, तो जवाब होगा लोथल। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी भावात्मक यानी चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ। और हम लोग कैसे लिखते हैं रोमन लिपि? बाएं से दाएं की तरफ। और चित्रात्मक जो शैली थी वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रीट पद्धति अपनाई गई। ग्रीट मतलब ईटों के माध्यम से घर बनाया गया। यानी कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक था। यानी कि महिला प्रधान था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में
शहद का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांट का प्रयोग करते थे। यानी कौन से बांट का प्रयोग करते थे? दशमलव दशमलव पद्धति वाला ये लोग बांट का प्रयोग करते थे। लोथल से घोड़े की लघु मृत्यु मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कहां से घोड़े की मूर्ति जो प्राप्त हुई है? वो लोथल से। जुते हुए खेत के साज कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हुए हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यानी नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साज कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यानी कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 1948 में एनेसेड माइकल ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी व्यवस्था हेतु नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। यानी कि जो वहाँ के लोथल के जो शहर थे वहाँ पे जो घर बने हुए थे वहाँ का जो पानी निकलता था वो नाली यानी पक्की नाली के माध्यम से निकलता था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। यानी कुछ उनके स्थल जो हैं वो प्रश्न के माध्यम से पूछे जाते हैं। उन्हीं स्थल को हम लोग पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यानी कि हम लोग सबसे पहले प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहाँ पर स्थित हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को याद कैसे करेंगे? यानी कि जो पाकिस्तान है वो हमारे कश्मीर के क्षेत्रों को हमेशा हड़पने की कोशिश करता है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है स्थित है? हड़पना यानी हड़पने की कोशिश कौन करता है? पाकिस्तान। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान पर स्थित है। पाकिस्तान पर स्थित है और वो भी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। यानी कि रावी कैसे याद रखेंगे? यानी कि रावी मतलब रवि। रवि याद रखेंगे। रवि मतलब सूर्य होता है। यानी कि हड़पने की नीति सूर्य यानी दिन के समय नहीं रात के समय यानी दिन के समय नहीं रात के समय करते हैं। तो याद रखेंगे रावी नदी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद मोहनजोदड़ो। और कौन मोहनजोदड़ो कैसे याद रखेंगे? मोहन नाम का व्यक्ति हड़पने आता है। कहां से? पाकिस्तान से। तो मोहनजोदड़ो भी स्थित कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। वो भी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यानी कि मोहन जो आता है सेंध के माध्यम से आता है। तो सेंध से याद रखेंगे सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद जनोहू दड़ो जो है ये भी पाकिस्तान पर स्थित है। वो भी कहां पर? सिंधु नदी पर स्थित है। अब इसको कहां से कैसे याद रखेंगे कि जो हड़पने आते हैं वो जनोहू दड़ो से कैसे याद रखेंगे कि दौड़ते हुए आते हैं। कैसे आते हैं? दौड़ते हुए आते हैं। हड़पने के लिए जो पाकिस्तान से आते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं। तो यानी हड़पने के लिए हड़प्पा सभ्यता और कौन आता है? मोहन। और कैसे आते हैं? दौड़ते हुए। तो जनू दड़ो और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान पर स्थित है। इसके बाद कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान पे स्थित है। वो भी घाघर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद रखेंगे? कालीबंगा यानी कालीबंगा। बंगा मतलब समझिए यहाँ पर चूड़ियाँ। यानी कि जो चूड़ियाँ जो पहनती हैं कुछ महिलाएं, देखिए गुजरात राजस्थान की महिलाएं वो चूड़ियाँ ऊपर तक पहनती हैं। तो कैसे याद रखेंगे? काली चूड़ियाँ कहाँ के लोग पहनते हैं? राजस्थान के। तो इसी से याद रखेंगे
कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, वो भी गंगा नदी के किनारे। इसके बाद लोथल, लोथल बंदरगाह रहा है, प्रमुख बंदरगाह रहा है, तो इसको लोथल, लोथल को कैसे याद रखेंगे? लोथल जो है गुजरात पे स्थित है, वो भी भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल को याद रखेंगे थल, थल, लोथल, यानी थल, थल मतलब पानी, 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 पानी पीने के लिए कहाँ बैठते हैं? रात में, रात में सभी लोग मिलकर पानी पीने के लिए घर में बैठते हैं, तो रात में गुजरात याद रखेंगे। लोथल, थल मतलब पानी, पानी पीने के लिए बैठते हैं घर में रात में सभी लोग एक साथ, तो याद रखेंगे गुजरात यानी रात में। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर गुजरात पे स्थित है। रोपण, रोपण समझते हैं। रोपण जो है सतलज नदी के तट पर, और वो भी पंजाब में स्थित है। तो इसके रोपण, रोपण से कैसे याद रखेंगे? जो पंजाब के लोग होते हैं वो खेती बाड़ी बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, तो रोपण, रोपण मतलब कोई चीज लगाना, तो याद रखेंगे रोपण। कौन रोपा? पंजाब वाले, तो इससे रोपण से याद रखेंगे पंजाब नदी के किनारे। इसके बाद आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर पे स्थित है। तो कैसे याद रखेंगे? आलमगीरपुर, यानी आलम जो है, आलमगीरपुर याद रखेंगे मेरा है, मेरा से मेरठ, मेरा से मेरठ याद रखेंगे। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में स्थित है। इसके बाद रंगपुर, रंगपुर जो है वो गुजरात पे स्थित है, वो भी भादर नदी के तट पर। रंगपुर कैसे याद रखेंगे? रंग, यानी जब पानी पीते हैं तो सभी लोग एक साथ पूरे पूरे एकत्रित होकर पीते हैं, तो यानी कि रात में, तो इसी से याद रखेंगे। रंगपुर जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात पे, वो भी भादर नदी के किनारे। इसके बाद धौलावीरा, यानी कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसको कैसे याद रखेंगे? वीरा, वीरा मतलब जब रात में बात करते हैं सभी, तो एक दूसरे को वीरा, वीरा मतलब भाई होता है। जब जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वीरा मतलब एक दूसरे का भाई से बात करते हैं, तो इसी से याद रखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसके बाद बनावली, बनावली और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। यानी बनावली और राखीगढ़ी कैसे याद रखेंगे? बना लो राखी किसके लिए? हरि के लिए, तो हरियाणा। बना लो राखी हरि के लिए, बना लो बनावली और राखी, तो बना लो राखी किसके लिए? हरि, हरि मतलब भगवान के लिए, भगवान, भगवान के लिए बना लो। तो बनावली और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा, हरियाणा में स्थित है। इसके बाद सुतका, सुतका गेंडो जो स्थित है ये भी पाकिस्तान पे स्थित है, वो भी दासक नदी के तट पर। कहाँ पर? दासक नदी के तट पर। इसके बाद हड़प्पाकालीन स्थल सुटकोटा गुजरात में स्थित है। इसके आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। क्या है?
मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से एक कांस की मूर्ति नर्तकी मिली है। क्या मिली है? कांस की मूर्ति। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे स्थित है। अभी हम लोग बताएं कि हड़पने की नीति किसकी है? पाकिस्तान की। कौन आता है? मोहन आता है। तो इसे से याद रखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके बाद हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्नानागार का मतलब होता है जहां पर बाथरूम जिसको कहते हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से वहां पर एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्नानागार का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कि रथ की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र के दैमाबाद से प्राप्त हुई है। इसको याद रखेंगे कि रथ की मूर्ति जो है दैमाबाद से प्राप्त हुई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी तथा सूती और ऊनी वस्तुओं का उपयोग करते थे। क्या करते थे? इनकी यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो उनकी प्रमुख फसलें जो कौन कौन सी थी? गेहूं और चावल, और वो कपड़े के जो कपड़े पहनते थे सूती और ऊनी उनके कपड़े हुआ करते थे। इसके बाद अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यानी जो अग्निकुंड बनाया जाता था, जिसे हवन के लिए जो एक कुंड बनाया जाता है, जैसे उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कैसे याद करें कि बंगा मतलब चूड़ियाँ। चूड़ियाँ काली कलर की कौन ज्यादातर पहनता है? राजस्थान की महिलाएं। तो इसी से याद रखेंगे, कालीबंगा मतलब राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। थल मतलब पानी। पानी सभी लोग एक साथ रात में मिलकर बैठकर पीते हैं, तो लोथल थल मतलब पानी पीना, रात में गुजरात याद रखेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कालीबंगा का अर्थ होता है, देखिए काली चूड़ियाँ। अभी हमने बताया था ना कि जो चूड़ियाँ ज्यादातर कहाँ की औरतें पहनती हैं? राजस्थान की। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा जनहू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और जनहू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये जो प्रमुख फसल यूज करते थे गेहूं चावल और इस गेहूं और जौ और चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो लोथल से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल से मिले हुए हैं। अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, और मनके के कारखाने लोथल और जनहू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के चलते थे वहां पर एक सींग वाले एक सींग वाले जो पशु होता है गेंडा जिसको कहते हैं, वहां के उसके सींग मिले हुए हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन मोहरों
सेल खड़ी पत्थर पत्थर की बनी हुई हुई थी। यानी किसकी बनी हुई थी? वह जो मोहर थी उसमें एक सींग वाला पशु बना हुआ था, और वो सिक्का जो था सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। किसकी? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी कि जैसे आज हम लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस समय यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ प्रधान देश था। जैसे इस समय हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान देश है भारत, वैसे ही मातृ प्रधान देश था हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यानी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना। यानी हड़प्पा सभ्यता जो के लोग थे, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना। यानी कि मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, पासा खेलना आदि विधि का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यानी कि इनको जो थो तलवार का ज्ञान नहीं था, और इन जो आग में पकी हुई मिट्टी जो होती है उसे ये लोग टेराकोटा कहा जाता था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग की डिजाइन करते थे। यानी कि यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। किससे डिजाइन करते थे? काले रंग से डिजाइन करते थे। और माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वहां पर बाढ़ आने से हुआ है। किससे हुआ है? बाढ़ आने से हुआ है। यानी इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो उस क्षेत्र के बाढ़ आने से होता है। यानी यह जो सभ्यता थी बहुत ही विकसित और समझदार सभ्यता थी। यहाँ जो थे पक्की ईंटों का प्रयोग करके घर बनाया गया। यहाँ पानी निकालने के लिए घर से पक्की नालियों का बना हुआ पाया गया। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।